हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एनआईटी सिलचर के बारे में बात करेंगे। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसे कि लास्ट ईयर 2020 में एनआईटी सिलचर की जेईई मेंस में कट ऑफ क्या थी। रूल्स फॉर चेंज ब्रांच, अगर आप एडमिशन लेने के बाद अपनी ब्रांच को चेंज करना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है। इसके बाद एडमिशन एंड एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। हॉस्टल एंड मेस के बारे में देखेंगे। इसके अलावा फीस स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट्स, फी बियर्स, फैसिलिटीज एंड स्कॉलरशिप्स, ये सारे पॉइंट्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एनआईटी सिलचर या एनआईटी एस के बारे में देखें तो ये गवर्नमेंट कॉलेज है। 1967 में एस्टेब्लिश हुआ था। लोकेशन के बारे में देखें तो सिलचर असम है। कैंपस एरिया के बारे में बात करें तो यार काफी बड़ा कैंपस है, 6 to 5 एकड़ का है। अगर फर्स्ट में बात करें तो एनआईटी राउरकेला का कैंपस एरिया है जो कि 1200 एकड़ का है। सेकंड में देखें तो एनआईटी तिरछी है जिसका जो कैंपस एरिया है वो 800 एकड़ का है। थर्ड में बात करें तो एनआईटी सिलचर है जिसका जो कैंपस एरिया है वो 625 एकड़ का है। तो यार अगर आप कनेक्टिविटी की बात करें तो सिलचर एयरपोर्ट से इसकी डिस्टेंस 33.5 किलोमीटर है। सिलचर रेलवे स्टेशन से देखें तो 10.5 किलोमीटर है। और अगर रैंकिंग की बात करें तो टॉप एनआईटीज में अगर देखें तो इसकी जो रैंक है वो 9th पोजीशन है। और अगर इंजीनियरिंग कैटेगरी में एनआईआरएफ रैंक देखें तो लास्ट ईयर 2020 में इसकी जो रैंक थी वो 46 थी। और अगर 2019 में देखें तो इसकी रैंक 51 थी। तो यार अगर एनआईटी सिलचर का प्लेसमेंट स्टैटिक्स के बारे में बात करें तो जो प्लेसमेंट हुआ है तो कंप्यूटर साइंस का सबसे अच्छा प्लेसमेंट हुआ है जिसमें 89 स्टूडेंट्स में से 76 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो गया था। अगर सबसे बेकार प्लेसमेंट देखें तो वो सिविल का हुआ है जिसमें 99 स्टूडेंट्स में से 48 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ है। अब अगर अगर टॉप प्लेसमेंट हाइलाइट्स की बात करें तो 35 लाख पर एनम ये आरसीजीएम कंपनी ने दिया था एक एक स्टूडेंट्स को। इसके अलावा 28.75 लाख पर एनम अमेजॉन कंपनी ने 4 स्टूडेंट्स को ऑफर किया है। इसके बाद अगर देखें तो 26 लाख पर एनम सैप कंपनी ने 10 स्टूडेंट्स को ऑफर किया है। ये सब आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर ओवरऑल हाईएस्ट पैकेज देखें तो 35 लाख पर एनम गया था। अब अगर एवरेज पैकेज प्लेसमेंट की बात करें तो जो सबसे अच्छा प्लेसमेंट था वो कंप्यूटर साइंस का था जिसमें 10.8 लाख पर एनम है। और सबसे बेकार देखें तो सिविल का था 4.8 लाख पर एनम। और ओवरऑल देखें तो 7.7 लाख पर एनम गया था। एडमिशन एंड एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो बीटेक के लिए आपको 10+2 में मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए या तो फिर आपका आपके रिस्पेक्टिव बोर्ड्स में टॉप 20 परसेंटाइल में होना होगा। एग्जाम की बात करें तो जेईई मेंस का एग्जाम आपको क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद जो आपका एडमिशन होगा वो जोसा एससी सैप के थ्रू होगा। एमबीए की बात करें तो बैचलर डिग्री में आपको मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। एग्जाम देखें तो कैट या मैट। एमटेक के बारे में देखें तो बैचलर डिग्री में आपका जो परसेंटेज है वो मिनिमम 60% होने चाहिए। और एग्जाम की बात करें तो गेट। और जो आपका काउंसलिंग होगा वो सीसीएमटी के थ्रू होगा। एमएससी के बारे में देखें तो बैचलर डिग्री में मिनिमम 55 मार्क्स होने चाहिए। एग्जाम के बारे में देखें तो आईआईटी जैम और सीसीएमएन के थ्रू आपकी काउंसलिंग होगी। अब अगर फी वीयर्स की बात करें तो जो भी स्टूडेंट्स एससी एसटी एंड पीएच है, पीएच यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड, उनकी जो ट्यूशन फीस होती है वो 100% माफ हो जाती है। और अगर जनरल एंड ओबीसी की बात करें तो जिनकी भी सालाना इनकम है वो अगर 1 लाख से कम है तो उनकी भी 100% ट्यूशन फीस माफ हो जाती है। अब अगर जनरल एंड ओबीसी की बात करें जिनकी इनकम 1 लाख एंड 5 लाख के बीच में है तो उनकी जो ट्यूशन फीस है वो 2/3 माफ हो जाती है। तो यार अगर आप फीस स्ट्रक्चर एंड सीट मैट्रिक्स की बात करें बीटेक एकेडमिक ईयर 2020-2021, तो अगर इंस्टीट्यूट फीस की बात करें पहले तो आपकी जो फर्स्ट सेम में फीस होगी वो 80,370 रुपीज होगी। और हॉस्टल फीस देखें तो आपकी 28,630 रुपीज आपकी फर्स्ट सेम में होगी। उसके बाद अगर सेकेंड सेम में देखें तो आपकी जो फीस है वो आपकी 10 से 15,000 रुपए कम हो जाएगी क्योंकि इसमें कुछ वन टाइम फीस भी होती है। जैसे ये है 5,000 रुपए और ये 10,000 रुपए है।
तो आपको आपका जो ये फीस है ये कम हो जाएगी। अब ये फीस स्ट्रक्चर और सीट मैट्रिक्स से रिलेटेड पीडीएफ है, जैसे कि ये एनआईटी सिलचर की ऑफिशियल साइट है, जिसमें आप जाकर के फीस स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं। और ये जोसा की साइट है, जहाँ पर आप जाकर के सीट मैट्रिक्स चेक कर सकते हैं, यानी कि आप ब्रांच वाइज अपनी सीट्स चेक कर सकते हैं कि कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। तो यार ये एनआईटी सिलचर की फीस स्ट्रक्चर रिगार्डिंग साइट है, आप यहाँ पर जा करके चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये बीटेक फीस स्ट्रक्चर फॉर 4th 6th 8th सेमेस्टर, ये 2021 सेशन के लिए ये सारी आपको जानकारी मिल जाएगी फीस रिगार्डिंग, आप यहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। मैं इसको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। इसके अलावा ये जोसा की साइट है, यहाँ पर जाकर के आप सीट्स चेक कर सकते हैं अपने ब्रांच वाइज। तो ये सीट्स हैं, आप देख लीजिएगा ब्रांच वाइज, इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। रूल्स फॉर चेंज ब्रांच के बारे में अगर बात करें तो इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि आप फर्स्ट ईयर के एंड में ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आपका जो सीजीपीए है वो मिनिमम 8 होना चाहिए। ये एनआईटी सिलचर की साइट है, जहाँ पर आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। ये एनआईटी सिलचर की साइट है, जिसमें आप ब्रांच चेंज कर सकते हैं आकर के, और ये फॉर्म है, इसको फिलअप कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म फॉर चेंज ऑफ ब्रांच एप्लीकेबल टू थर्ड सेम फिर बीटेक स्टूडेंट्स ओनली, इसको आप फिलअप करके अप्लाई कर सकते हैं। तो यार अगर फैसिलिटीज की बात करें तो आपको एक सेंट्रल लाइब्रेरी मिल जाएगी, जिसमें अराउंड 1,33,600 बुक्स हैं। इसके अलावा जिम्नेजियम, हेल्थ केयर सेंटर, कैंटीन्स, पोस्ट ऑफिस, शॉपिंग सेंटर्स, बैंक्स, गेस्ट हाउस, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के बारे में बात करें तो सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगी जो आपको दूसरे टॉप के इंस्टीट्यूट्स में आपको देखने को मिलती हैं। जैसे कि आपको एक 150 इंटू 90 मीटर का एक ग्राउंड मिल जाएगा, जिसमें आप फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी ये सब गेम्स आप खेल सकते हैं। इसके अलावा बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेनिस कोर्ट, ये सारे गेम्स आपको देखने को यहाँ मिलते हैं। अब अगर स्कॉलरशिप की बात करें तो ये एनआईटी सिलचर की स्कॉलरशिप से रिगार्डिंग साइट है, जहां पर आप जाकर के अपनी स्कॉलरशिप्स को चेक कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। ये एनआईटी सिलचर की साइट है स्कॉलरशिप से रिगार्डिंग, आप यहाँ देख सकते हैं जितनी न्यू स्कॉलरशिप्स होती हैं उनका अनाउंसमेंट इसी साइट पे होता है, आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। हॉस्टल्स में एनमेस के बारे में अगर देखें तो एनआईटी सिलचर में 9 बॉयज हॉस्टल्स हैं और 3 गर्ल्स हॉस्टल्स हैं। इसके अलावा यहाँ मैरिड पीजी एंड फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए अलग डिपार्टमेंट है। फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में देखें तो यहाँ डबल और ट्रिपल रूम्स आपको मिलते हैं। थर्ड ईयर में देखें तो डबल और सिंगल रूम्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, और फोर्थ ईयर में आपको सिंगल रूम्स मिलते हैं। अब फूड की क्वालिटी की बात करें तो यार खाना काफी सही है, सिर्फ जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम है यहाँ के ऑयली फूड से, क्योंकि यार खाने में मैक्सिमम ऑयल होता है, और बाकी खाना सही है। और अगर ब्रेकफास्ट की बात करें तो मैक्सिमम ये लोग पूड़ी या पराठा ही देते हैं, जो यार काफी रिडिकुलस है। तो यार अगर अब लास्ट ईयर 2020 में जेईई मेंस की कट ऑफ देखें तो ये जनरल स्टूडेंट्स के लिए है, आप देख सकते हैं। तो इसमें हम लास्ट राउंड यानी कि जोसा का जो 6 राउंड होता है उसके हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक देखेंगे, ताकि आपको एक क्लियर कट अंदाजा लग जाए कि जो मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक थी वो कितनी थी। तो अगर होम स्टेट की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में 11,251 से लेके 32,609 तक गई थी, और अगर अदर स्टेट में देखें तो 5,496 से लेके 11,127 तक गई थी, जो कि काफी लो थी। तो आप लोगों का आसानी से हो सकता था एनआईटी सिलचर में। अब अगर ओबीसी कैटेगरी में लास्ट राउंड यानी कि 6 राउंड में ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक देखें तो होम स्टेट में कंप्यूटर साइंस के लिए 8,900 से लेके 18,420 तक गई थी, और अगर अदर स्टेट में देखें तो कंप्यूटर साइंस के लिए 2,500 से लेके 3,934 तक गई थी। अगर एससी कैंडिडेट के लिए देखें तो लास्ट राउंड यानी कि 6 राउंड में जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक थी कंप्यूटर साइंस के लिए
तो वो 2652 से लेके 6809 तक थी, ठीक है। और अगर अदर स्टेट में देखें तो कंप्यूटर साइंस के लिए 1654 से लेके 2146 तक गई थी। तो फाइनली अगर एसटी कैंडिडेट की बात करें तो लास्ट राउंडिंग यानी कि 6 राउंड में ये कट ऑफ है, आप इसको देख सकते हैं। अगर होम स्टेट में देखें तो कंप्यूटर साइंस के लिए 330 से लेके 1091 तक गई थी। और अगर अदर स्टेट में देखें तो कंप्यूटर साइंस के लिए 390 से लेके 848 तक गई थी। तो यार अगर फाइनली अगर हम देखें तो एनआईटी सिलचर अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, काफी लो कट ऑफ जाती है। अगर जनरल स्टूडेंट्स की बात करें तो ये अराउंड 11,000 तक जाती है, 11,000 12,000 तक जाती है। और अगर प्लेसमेंट देखें तो मैक्सिमम जो होता है वो 35 से 40 लाख तक प्लेसमेंट चला जाता है। और एवरेज देखें तो 11 लाख 12 लाख ऐसे जाता है, जो कि काफी सही है। और अगर प्लेसमेंट रेट भी देखें तो 85% स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो जाता है कंप्यूटर साइंस में। तो अगर आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल रही है तो आप एनआईटी सिलचर ले सकते हैं। तो थैंक यू गाइज।